हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रही है सबको? आ रही है। चलिए मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। चर्चा आज होगी इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता। इसका अर्थ ये है कि भगवद गीता में क्या है, भगवद गीता किसने कही, भगवद गीता किसके लिए कही, भगवद गीता क्यों कही, भगवद गीता किस स्थान पे कही गई और भगवद गीता का संदेश क्या है। भगवान ने इसके अंदर क्या क्या टॉपिक, क्या क्या चीज़ें जो है हमारे भले के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए बताई हैं और अल्टीमेटली इस भगवद गीता का मैसेज अर्थात निष्कर्ष क्या है, इस पे शॉर्ट में चर्चा होगी 40-45 मिनट के अंदर। तो पहले हम जो है भगवद गीता की महिमा की बात करते हैं और भगवद गीता का नाम क्यों है इसकी चर्चा करते हैं। भगवद गीता का अर्थ है भगवान के द्वारा गाया गया गीत, भगवान के द्वारा गाया गया गीत। गीता का अर्थ है गीत, भगवत का मतलब है भगवान का, मतलब ये वो गीत है जो भगवान ने गाया है। कहाँ गाया है? ये गीत गाया गया है कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब कौरवों की सेना और पांडवों की सेना युद्ध करने में खड़ी थी एक दूसरे के सामने। अर्जुन को विषाद हो गया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भगवान ने जो है भगवद गीता का पूरा संदेश दिया। भगवद गीता के अंदर सारे वेदों का सार है, सारे उपनिषदों का सार है। हालांकि कंप्लीट डिस्कशन नहीं है, वेदों की, पुराणों की, उपनिषद की कंप्लीट डिस्कशन नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, परंतु इसके अंदर जो है उसको समराइज करके बहुत ही कम अक्षरों में, बहुत ही कम श्लोकों में, छंदों में इसकी चर्चा हुई है। भगवद गीता के बारे में एक बात आप समझ लीजिएगा कि हमारी जिससे भी चर्चा होती है वो कहता है जी भगवद गीता पढ़ना शुरू करता हूँ पर समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती, नंबर 1। नंबर 2, मैं जो है रोज सवेरे एक श्लोक पढ़ लेता हूँ, 2 श्लोक पढ़ लेता हूँ, भगवद गीता को लाल कपड़े में लपेट के मैंने मंदिर में रखा हुआ है और इतनी ही मेरी पढ़ाई होती है। भगवद गीता को आप जैसे मर्जी पढ़ें, उसको भाव से पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात इसमें कहने की ये है कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो घर आके जो है मम्मी से बोलता है, पापा से बोलता है कि मेरे को भगवद गीता जो है समझ में नहीं आ रही, मतलब मुझे स्कूल की पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, अब आप बताएं मैं क्या करूं। तो पेरेंट्स कहते हैं कि अगर तुमको समझ में नहीं आया है तो हम जो है तुम्हारे लिए ट्यूटर रख देते हैं, ट्यूशन पढ़ो
और ट्यूशन पढ़ने से तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। तो बच्चा जो है वो ट्यूशन पढ़ता है एक एक्सपर्ट टीचर से, और वो एक्सपर्ट टीचर जो है उसको जब पढ़ाता है तो उसको बात समझ में आनी शुरू हो जाती है। परंतु इसमें एक शर्त है, वो एक्सपर्ट टीचर उसे गाइड करता है कि जो मैंने पढ़ा के दिया है इसको तुमने रिवाइज भी करना है, ये नहीं कि तुम इसे रिवाइज नहीं करो। मतलब बच्चा जो है एक एक सवाल को 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार, 10-10 बार रिवाइज करके फिर स्कूल में जाता है, फिर उसका एग्ज़ाम देता है, फिर जाके पास होता है, फिर उसे बात समझ में आती है। इसी तरीके से भगवत गीता जब पढ़ी जाती है तो हमें समझ में नहीं आती, तो हमें भगवत गीता को समझने के लिए एक ट्यूटर की आवश्यकता होती है जो हमें उसको पढ़ा सके। ट्यूटर कौन है? ट्यूटर वो है जिसने भगवत गीता को प्रामाणिक विधि से प्रामाणिक गुरु के माध्यम से समझा है और अंडरस्टैंड किया है, और वो आपको जो है समय देता है, आपको वो चीज़ हौले हौले थोड़े थोड़े सिंपल भाषा के अंदर उसको समझाता है, तो आपको भगवत गीता समझ में आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि घर में पढ़ने के बाद अब भगवत गीता नहीं समझ पाते। अब दूसरी बात कि भगवत गीता जो है वो है क्या। हमने बताया कि भगवान के द्वारा गाया गया गीत है, ये बात मान ली। दूसरी बात, एक एग्जाम्पल से समझिएगा। आपके घर में एक गैजेट है, वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है, माइक्रोवेव है वगैरह, डिफरेंट गैजेट्स आप खरीदते हो। हर गैजेट के साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन पैम्फलेट मिलता है, इंस्ट्रक्शन बुक मिलती है कि इस गैजेट को इस्तेमाल कैसे करना है, इसका यूज़ कैसे करना है। आपने स्वेटर मैले हो गए, निरमा में धो दिए या किसी साधारण साबुन में धो दिए, ऊन जुड़ गई, आप दुकानदार पे गए, कैसे घटिया सामान दे दिया है। दुकानदार कहता है कि ऐसा है, पहले आप इसको पढ़ो, इस पर एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन लीफलेट लगा हुआ है, छोटा सा पुर्जा लगा हुआ है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपको वो पढ़ाता है और आप उस पर पढ़ा देखते हो, उस पर लिखा हुआ है कि ड्राई क्लीन ओनली। जब उसको ड्राई क्लीन करना है तो आपने उसको साबुन में क्यों धोया? अब हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले उसकी इंस्ट्रक्शन पैम्फलेट को पढ़ना चाहिए। परंतु हम इस शरीर जो हमें भगवान ने दिया है, जो उनकी प्रकृति माया से बना हुआ है, जिसमें आत्मा विराजमान है, उसको हम जो है यूज़ करते हैं, पर कोई इंस्ट्रक्शन पैम्फलेट नहीं लेते, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं लेते कि इसको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। तो उसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है भगवत गीता। भगवत गीता के माध्यम से हम समझते हैं कि उसको कैसे इस्तेमाल करना। भगवत गीता की रचना मतलब जो उसमें एक्सप्लेन किया गया है, जो उसमें बताई गई बातें बड़ी सरल है, बड़ी सुंदर है, परंतु अभ्यास से आएगी। आप उसको सहज ही जीवन में लगा सकते हो, पर अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और भगवत गीता को किसी के माध्यम से समझना पड़ेगा। भगवत गीता का मैसेज, उसका आशय बड़ा गूढ़ है, बड़ा गंभीर है, और कई बार जो है कुछ लोग उसको आजीवन अभ्यास से भी नहीं समझ सकते। अभ्यास करना पड़ेगा किसी के निर्देशन में, किसी की इंस्ट्रक्शन में, अपनी मर्जी से नहीं। मैं लेक्चर देने जाता हूँ, वहाँ पूछता हूँ, जी आपने भगवत गीता पढ़ी? हाँ जी मैंने भगवत गीता पढ़ी। कितनी बार पढ़ी? जी एक बार पढ़ी। मैंने कहा स्कूल की किताब पढ़ते थे, एक बार पढ़ने में समझ में, आज एग्जाम में बैठ जाओगे जाके? कहते नहीं। मैंने कहा फिर भगवत गीता एक बार पढ़ने से कैसे समझ में आ जाएगी? भगवत गीता को समझने के लिए आपको जो है उसको अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशन देने पड़ेंगे। आज मैं आपके सामने एक बात में कन्फेशन करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ इस बात को। पेशे से डॉक्टर हूँ, 25 साल से भगवत गीता पे लेक्चर दे रहा हूँ, 35 साल से इस्कॉन नाम की संस्था से जुड़ा हूँ, सुनता आ रहा हूँ, इंटरनेट पे पढ़ता आ रहा हूँ, इंटरनेट पे सुनता आ रहा हूँ। कम से कम 100 बार मैंने भगवत गीता पढ़ी होगी, 100 टाइम्स, मोर देन 100 टाइम्स। पर आज भी जब लेक्चर देने जाना होता है तो 1 घंटा भगवत गीता का उस लेक्चर के लिए तैयारी करके, पढ़ के,
नोट्स बना के फिर जाता हूँ, तब जाके समझा पाता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे समझ में नहीं आएगी मैं दूसरे को नहीं समझा पाऊंगा। पहले मुझे तो समझ में आनी चाहिए, जब मुझे समझ में आएगी तब मैं दूसरे को समझा पाऊंगा। तो कई लोग जो है आजीवन अभ्यास से भी नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवत गीता को हम जितनी बार पढ़ते हैं नित्य नए भाव मिलते हैं, नित्य नई चीज समझ में आती है। उसी श्लोक में, उन्हीं शब्दों में, उसी वर्णन में एक नई चीज समझ में आती है। सांसारिक दृष्टि से जो मटेरियल वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें अगर भगवत गीता की पठन करेंगे, पाठ करेंगे, किसी को बताएंगे तो रोचकता नहीं है। जब तक आपके मन में भगवत गीता को समझने का भाव नहीं आएगा, जब तक आप भाव प्रणय नहीं होंगे, भगवान के प्रति आपका भाव नहीं बैठेगा कि मुझे बात समझनी चाहिए, और उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, तब तक जो है आपको बात समझ में नहीं आएगी। जो कुछ लिखा हुआ है भगवत गीता में सब एक्चुअल है, फैक्चुअल है, यथार्थ है, कोई भी बात गलत नहीं है। कभी आजमा के देखिएगा ध्यानपूर्वक, तो आपको लगेगा कि यस, एवरीथिंग इज वेरी राइट। जितने भी शास्त्र हैं, सारे शास्त्रों का निचोड़ भगवान ने जो है इस भगवत गीता में भर दिया। इसे अगर जान लेते हैं तो बाकी शास्त्रों का तात्विक ज्ञान हो जाता है, आपको चिंता नहीं होती। अब आई दूसरी बात, फायदा क्या है। अभी महिमा की बात कर रहे हैं तो महिमा में उसका फायदा ढूंढते हैं कि फायदा क्या है। जीवन का लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति मतलब इस भौतिक संसार से छुटकारा पाके भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करना मुक्ति कहलाती है। तो जीवन का लक्ष्य है कि आपको मुक्ति प्राप्त करनी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप गंगा जी में जाके नहाते हो तो आप पापों से मुक्त हो जाते हो। गंगा जी में नहा लिए तो आप पापों से मुक्त हो गए, सरयू में नहा लिए तो आप पापों से मुक्त हो गए, इलाहाबाद में त्रिवेणी में स्नान कर लिया तो आप पापों से मुक्त हो गए। और गंगा जल और भगवत गीता में एक छोटा सा अंतर है। अगर भगवत रूपी गंगा में स्नान कर लेते हो, मतलब भगवान के आदेश का पालन करना शुरू कर देते हो, भगवान ने जो इंस्ट्रक्शंस दी है उनको समझ लेते हो और उसके अनुसार चलते हो, तो आप स्वयं तो मुक्त होते ही हो, आप दूसरों को भी मुक्त कर देते हो। क्यों? कि जो आपने सुना है, जो आपने समझा है, जो आपने जाना है, ये आप दूसरों को भी बताते हो कि देखो भाई, मैंने ये चीज़ पढ़ी है, बड़ी अच्छी है, तू भी इसको सुन। आपने सुना और आपको उसका फायदा हुआ। तो गंगा स्नान से केवल व्यक्ति स्वयं मुक्त होता है, और भगवत गीता से आप स्वयं तो मुक्त होते हो और दूसरे को भी मुक्त कर देते हो। अब आता है सवाल कि ऐसा क्यों है, किस लिए? उसका कारण है कि ब्रह्मा जी के नाभि कमल से भगवान विष्णु का उदय होता है। उसके नाभि कमल के टॉप के ऊपर जो नाभि कमल, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उदय होता है। तो भगवान के मुख से भगवत गीता प्रकट हुई है, और जो गंगा है भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। तो वहाँ जो है उनको विष्णुपदी कहा जाता है, और यहाँ पे जो है कहा जाता है पद्मनाभस्य, उन्हीं भगवान के मुख से जो जिनके नाभि से ब्रह्मा जी निकले हैं। तो इसलिए जो है भगवत गीता को सुनना, मनन करना और उसका पालन करना, उसका अनुकरण करना, उसका अनुसरण करना आपके जीवन को मुक्ति पथ की ओर ले जाता है, जिससे कि आपको मालूम पड़ता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आती है दूसरी बात। बहुत लोग जो है गायत्री का जप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, गायत्री करनी चाहिए, परंतु गायत्री जप से भी मनुष्य की स्वयं की मुक्ति होती है, पर गीता से स्वयं की भी मुक्ति होती है और दूसरों की भी मुक्ति होती है। ये फायदा है। वराह पुराण के अंदर भगवान भगवत गीता के बारे में कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कही है भगवान ने। भगवत गीता का इम्पोर्टेंस, भगवत गीता की वैल्यू क्या है, भगवत गीता की इम्पोर्टेंस क्या है, ये भगवान बता रहे हैं स्वयं अपने मुख से। गीता श्रेयहम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमम ग्रहम, गीता ज्ञानम उपाश्रित्य
त्रैलोकान पालभ्यामहम। परा पुराण में भगवान कहते हैं मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, मतलब मैं भी गीता में जो मैंने बोला है उसको फॉलो करता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है, उसके बिना मैं चलता नहीं। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। कितनी सुंदर बात कही भगवान ने कि जिस बात को भगवान स्वयं फॉलो कर रहे हैं, जिस बात के आश्रय में स्वयं भगवान हैं, उसके आश्रय में अगर हम जाएंगे तो हमें कितना लाभ होगा, हमें कितना फायदा होगा, ये बात सोचने वाली है। अब आती है बात कि भगवान ने जो आदेश दिए हैं भगवत गीता में, उससे क्या है, आपको सकाम कर्मों से, कामना सहित जो कार्य किए जाते हैं उससे मुक्ति मिलती है। 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भगवत गीता का अध्ययन करेगा, अध्ययन करने के बाद इसका जो अनुसरण करेगा, तो मैं उसके इस ज्ञान के द्वारा पूजित होऊंगा, मतलब वो मेरी इस ज्ञान के द्वारा पूजा कर रहा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे आदेश का श्रद्धापूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है, वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब आती है थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। भगवत गीता का जो पहला श्लोक है वो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवा स्वयं किम कुर्वत संजय। और भगवत गीता का जो आखिरी श्लोक है तो संजय कह रहे हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भ्रूति ध्रुवा नीति मति मम। इसमें जो है 78वें श्लोक का हम अनुवाद समझते हैं, जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, जहां ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। भगवान ने, ये संजय कह रहा है उनसे कि भगवान ने ये बात जो बताई है, मैं इससे फुल्ली इम्प्रेस्ड हूँ। और उस इम्प्रेशन में मैंने जो है निष्कर्ष ये निकाला। इस श्लोक का जो आखिरी शब्द है वो है मम। मम मीन्स मेरा, मेरा। जो पहला श्लोक है उसका पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे। उसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पहले पार्ट का उत्तर मिलता है धर्म। धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे। धर्म मम, मम धर्म। धर्म मम का मतलब है मेरा धर्म क्या है। धर्म मम का मतलब है मेरा धर्म क्या है। मेरा मतलब आपको समझना है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, जो बात भगवान ने दूसरे अध्याय में समझाई है, उस पर चर्चा करेंगे। तो जीव जो है, अर्थात जिसको आत्मा कहा जाता है, जिसको रूह कहा जाता है, जिसको सोल कहा जाता है, जिसको देही कहा जाता है, जिसको शरीरी कहा जाता है, उसका धर्म क्या है, उसका धर्म क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ आपका धर्म क्या है, बोले मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, पारसी हूँ, ये हूँ वो हूँ, बहुत सारी बातें कहते हो। नहीं, धर्म का शाश्वत जो एक्चुअल अर्थ है वो हम नहीं जानते हैं, वो हम नहीं समझते हैं कि धर्म का अर्थ क्या है। एक सवाल करता हूं, चीनी का धर्म क्या है? जवाब आता है मिठास। नमक का धर्म क्या है? नमकीनपन। अग्नि का धर्म क्या है? उष्मा अर्थात गर्मी और प्रकाश, रोशनी। आपने अपने बच्चे से कहा बेटा आज जरा नमकीन चीनी लेके आना, मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। आपने बच्चे से कहा जा बेटा बाजार जा जरा मीठा नमक लेके आ, बोला मम्मी ये तो होता ही नहीं, कैसी बातें कर रही है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। निष्कर्ष क्या निकला कि धर्म उस वस्तु का वास्तविक शाश्वत गुण है, जिस गुण को उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे चीनी का धर्म जो है मिठास है, मिठास को चीनी से अलग नहीं कर सकते। डायबिटिक है, करेला खाते हैं, करेले का पानी पीते हैं, करेले का जूस पीते हैं। आपने कहा भैया मीठे करेले लेके आना, तो कहाँ से मिलेंगे भैया मीठे करेले? करेले तो कड़वे ही होंगे, वो तो तिक्त हैं, वो तो मीठे नहीं हो सकते। मतलब किसी वस्तु का जो वो गुण है, शाश्वत गुण है, उसका नेचुरल प्रॉपर्टी है, शास्त्रिक गुण है, उसको उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता, वो उसका धर्म कहलाता है। इसी तरह जीव का धर्म,
जीव जो है किससे आया है? तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ममैव वंशे जीवलोके जीवभूते सनातनी मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृष्टानि कर्षति, कि ये जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है। जीव भगवान का अंश है, भगवान से आया है, और इसका जो गुण है उसको भगवान के गुणों से अलग नहीं किया जा सकता। परंतु जैसे चीनी का एक बोरी है, उसमें मिठास ज़्यादा है और चीनी के एक दाने में मिठास कम है, तो गुणों की मात्रा हमारे अंदर भगवान से बहुत ज़्यादा कम है, सूक्ष्म मात्रा में है, इसीलिए हम जो है उसको भूल जाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये शरीर है, ये पूर्ण है, आँख उसका एक अंश है, तो आँख क्या करती है? शरीर की सेवा। नाक उसका अंश है, नाक क्या करता है? शरीर की सेवा। कान उसका अंश है, उसकी सेवा। हाथ उसका अंश है, शरीर की सेवा। टांगे उसका अंश है, पैर उसका अंश है, शरीर की सेवा। अर्थात जो अंश होता है वो अंशी की सेवा करता है। अंश अंशी की सेवा करता है, मतलब पार्ट इज सर्विंग द होल। अंश ने अंशी की सेवा करनी है। हम किसका अंश है? भगवान का। तो भगवान ने कहा ममैव वंश है, ये मेरा ही अंश है। हम भगवान के अंश हैं, तो हमारी नेचुरल प्रॉपर्टी क्या है, हमारा वास्तविक गुण क्या है? भगवान की सेवा करना। उससे हम विलग नहीं हो सकते। और यही बात जो है भगवद गीता के अंदर निकल के आती है कि मनुष्य का धर्म क्या है। मनुष्य का धर्म है अपने आप को भगवान से जोड़ना और भगवान की सेवा में तत्पर रहना। ये उसकी एक ड्यूटी है, उसकी एक जिम्मेदारी है। अब आते हैं एक और बात पे। भगवद गीता को 18 अध्याय हैं, इसके अंदर 18 चैप्टर्स। हम कहते हैं कि ये भगवान द्वारा गाया गया गीत है। ये वो गीत है जिसको कि भगवान ने गाया है। पर इसमें पहला श्लोक तो धृतराष्ट्र का है। धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन के श्लोक हैं, अर्जुन उवाच। संजय के श्लोक हैं, संजय उवाच, और भगवान कृष्ण के श्लोक हैं। परंतु एक बात नोट करने वाली है कि कृष्ण उवाच कहीं मेंशन नहीं हुआ। पूरी भगवद गीता में कृष्ण उवाच कहीं नहीं है। पूरी भगवद गीता में क्या है? श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा। मतलब व्यास देव जी ने, जिन्होंने भगवद गीता का संकलन किया है, भगवद गीता कहाँ है मैं भी आपको बताऊंगा। जिन्होंने भगवद गीता का संकलन किया है वो लिख रहे हैं, भगवान कृष्ण जो अर्जुन के सामने खड़े हैं, रथ पे विराजमान हैं, उनके बारे में कृष्ण उवाच न लिख के वो लिख रहे हैं श्री भगवान उवाच। इसका मतलब है उन्होंने ये प्रूव किया है कि कृष्ण ही भगवान हैं। और भागवतम में उल्लेख मिलता है, एते चांचकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे, कि कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 27वां श्लोक। पहला श्लोक है जिसके अंदर कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, अर्थात ईश्वर ही परम भगवान है। परम भगवान, परम ईश्वर भगवान कृष्ण है। सर्व कारण कारणम, जिसके सबके परम कारण हैं, सब उन्हीं से उद्गम होता है और उन्हीं में विलय होता है। ये बात जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो यहाँ पे चर्चा आई कि भगवद गीता जो है वो महाभारत का अंश है। महाभारत जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत की रचना हुई है उन लोगों के लिए जिनके लिए वेद और उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करना कठिन था, जैसे कि वैश्य, शूद्र और स्त्रियां। क्योंकि उस जमाने में स्त्रियों के लिए गुरुकुल या स्कूल नहीं थे। कुछ विदुषी स्त्रियां थी जो ऋषियों की पत्नियां थी, अदरवाइज जो है ऋषियों के गुरुकुल में लड़कियां बालिकाएं नहीं पढ़ती थी। अब उनके लिए ज्ञान दिया गया। अब प्रश्न ये है कि महाभारत को संकलित करना है, संकलित करना है। मत्स्य पुराण के 53वें अध्याय के अंदर 91 से लेके 110 श्लोकों के अंदर जो चर्चा आ रही है महाभारत की, पुराणों की, वाल्मीकि रामायण की, वेदों की, उपनिषदों की संकलन कैसे हुआ।
तो भगवान ने जब मत्स्य अवतार लिया है, उसकी जो वाणी है उसमें कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक द्वापर युग में व्यास देव के रूप में अवतीर्ण होता हूँ और सबसे पहले पुण्यप्रद प्राणों का संकलन करता हूँ। वेदों का संकलन होता है, उपनिषदों का संकलन होता है, महाभारत का संकलन होता है, वाल्मीकि रामायण का संकलन होता है। तो ये सारा संकलन जो है स्वयं वेद व्यास जी ने किया है। अब इसको उन्होंने लिपिबद्ध करना, लिखने का प्लान बनाया कि इसको लिखा कैसे जाए। तो उन्होंने ये कहा कि देखो, मेरे को लिखने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो मेरे इस सारे के सारे ग्रंथ को 1,00,000 श्लोकों को लिखित में कर दे। तो सजेशन मिला कि ये कार्य गणेश जी कर सकते हैं। अगर आप बद्रिका आश्रम जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, तो वहाँ पे गणेश गुफा भी है, व्यास गुफा भी है, कि दोनों वहाँ रहते थे और वहाँ पे बैठ के जो है वो अपना इसका संकलन करते थे, इसको लिपिबद्ध करते थे। तो व्यास देव जी ने अप्रोच किया गणेश जी से कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है मेरे लिए इसका संकलन करिए, इसको लिपिबद्ध करिए। गणेश जी कहते हैं लिपिबद्ध तो मैं कर दूंगा भाई, परंतु मेरी एक शर्त है। बोले बताएं। बोले मेरी शर्त ये है कि आप बोलने में रुकेंगे नहीं। अगर आप रुकेंगे तो मैं बंद कर दूंगा। आपको अनवरत लगातार बोलना पड़ेगा और मैं अनवरत लगातार लिखता रहूँगा। अब व्यास देव जी थोड़ा फंस गए। दिक्कत आई कि भाई इतना बड़ा ग्रंथ है, उसमें मैं लगातार बोलता रहूँ, बड़ा कठिन कार्य है, कैसे होगा। तो उन्होंने भी एक शर्त रख दी। न क्या गणेश जी, आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोले बताइए। बोले कि आप जो है श्लोक को समझ के लिखेंगे, अगर आप समझेंगे नहीं तो आपने लिखना नहीं है। गणेश जी मान गए। अब व्यास देव जी ने किया कि कुछ श्लोक बोलते थे, फिर एक श्लोक कठिन बोल देते थे। जब तक गणेश जी उस कठिन श्लोक को समझने का प्रयास करते, तब तक वो अलग अलग श्लोकों की रचना कर लेते थे। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, जिसमें कि 8,800 श्लोक कठिन हैं और बाकी जो है 91,200 श्लोक जो हैं कंपैरेटिवली आसान है, जिसको कि गणेश जी ने आसानी से लिपिबद्ध कर दिया। अब उसी महाभारत के अंदर जो है, जो जैसे हमारे किताबों में चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर आप अलग अलग चीज़ें डिस्कस होती हैं। इसी तरह महाभारत में पर्व हैं। शांति पर्व है, भीष्म पर्व है, उद्योग पर्व है, युद्ध पर्व, बहुत सारे पर्व। उन पर्वों में एक है भीष्म पर्व। उस भीष्म पर्व के अंदर भगवत गीता जो है 25वें अध्याय से लेके और 42वें अध्याय तक है। अध्याय संख्या 25 से लेके अध्याय संख्या 42 तक 18 अध्याय ही है। इन 18 अध्यायों के अंदर जो है भगवत गीता का पूरा उल्लेख है। अब विद्वानों ने क्या किया कि चूंकि ये इतनी गहन और गूढ़ नॉलेज थी और महाभारत के अंदर और भी बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारे ज्ञान हैं, तो उन्होंने जो है उन ज्ञान को अलग अलग ग्रंथों में संकलित कर दिया। जैसे कि 25वें अध्याय से लेके 42वें अध्याय तक का कॉपी कर दिया, बना दिया नाम भगवत गीता। भगवत गीता को उपनिषद भी कहा जाता है, क्योंकि जो ज्ञान है उसमें वेद क्या है, उपनिषद क्या है, पुराण क्या है, इसको भी समझना चाहिए। तो इसको जो है ये जो है भगवान के मुख से निकली वाणी भी है, परंतु अर्जुन के प्रश्न है, भगवान के उत्तर है, इसलिए उपनिषद भी है। तो वेदों का ज्ञान भी इसके अंदर है, उपनिषद का ज्ञान भी इसके अंदर है, दोनों ज्ञान। अब इसके अंदर जो है महाभारत में विदुर नीति आ रही है, गृहस्थ आश्रम के बारे में चर्चा आ रही है, बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे छोटे किताबें बन गई, ताकि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, उसकी किताब ले लीजिए और पढ़ लीजिए। पूरी महाभारत व्यक्ति नहीं पढ़ पाता। अब इसके अंदर जो है चर्चा क्या है, भगवत गीता के अंदर जो है मुख्य बातें क्या डिस्कस हुई। एक, आत्मा और शरीर का भेद, जिसे ज्ञान योग भी कहते हैं, सांख्य योग भी कहते हैं। भगवत गीता के जो 18 चैप्टर हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले 6 चैप्टर, उसके बाद अगले 6 चैप्टर और फिर लास्ट के 6 चैप्टर।
पहले ये 6 चैप्टर जो हैं वो कर्म योग के बारे में है, दूसरे जो 6 चैप्टर हैं भक्ति योग के बारे में है, और तीसरे 6 चैप्टर 13 से लेकर 18 तक वो ज्ञान योग के बारे में। इनको दूसरे शब्द भी इस्तेमाल हुए हैं। पहले वाले जो 6 चैप्टर हैं वो है संबंध ज्ञान, 7 से लेकर 12 तक है अभिधेय, और 13 से लेकर 18 तक है प्रयोजन। ये 3 शब्द अलग अलग भी इस्तेमाल हुए हैं। इनका अर्थ क्या है? भगवान से आपका क्या संबंध है, उस संबंध को कैसे निभाना चाहिए, उसका बेसिक ज्ञान कि कैसे कर्म करने चाहिए, कर्म योग जो है उसकी चर्चा हुई है पहले 6 चैप्टर्स के अंदर, फर्स्ट 6 चैप्टर्स, जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है कि ये भगवान के बारे में जो है मेरा क्या नॉलेज है, भगवान क्या कर्म करने को बता रहे हैं। भगवान ने ध्यान योग के बारे में बताया, कर्म योग के बारे में बताया, सांख्य योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया। भगवान ने बताया क्षत्रिय का धर्म क्या है, भगवान ने बताया कि सोल और मृत का अंतर क्या है, मतलब एक शरीर का और आत्मा का अंतर क्या है, ये बात बताई। उसके बाद जो एक बात समझिए कि उसके बाद आता है ज्ञान योग प्रयोजन। तो उसकी बात चर्चा पहले कर रहा हूँ 13वें से 18वें अध्याय की। प्रयोजन क्या है कि मैंने संबंध जान लिया, अब उस संबंध जानने का प्रयोजन क्या है। अब वो प्रयोजन में एक बात और आती है, वो बीच के पोर्शन में डिस्कस हुई है, जिसे कहते हैं भक्ति योग, अर्थात अभिधेय। अभिधेय का मतलब है कि भगवान से जो मुझे संबंध की प्राप्ति हुई है, संबंध मेरे को समझ में आ गया है, उस संबंध को मुझे निभाना कैसे है, निभाना कैसे है, उस संबंध को मैं कैसे निभाऊं। संबंध पता लग गया, उसको कैसे निभाना है वो भक्ति योग है कि भगवान के साथ संबंध को कैसे निभाना है। अब भगवान के साथ संबंध क्या है, वो कैसे निभाना है, क्यों जानूं, किस लिए जानूं, व्हाट इज द पर्पस, वो है अभी प्रयोजन। प्रयोजन मतलब पर्पस, उसका पर्पस क्या है। उसमें जो है ज्ञान योग है, उसके अंदर जो है जीव का ज्ञान दिया है, प्रकृति का ज्ञान दिया है, ईश्वर का ज्ञान दिया है। उसमें बताया है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। उसके अंदर चर्चा हुई है बहुत सारी कि आप प्रकृति और जीव का डिफरेंस जानने के बाद किस तरह जो है भगवान के साथ अपने संबंध को निभाना चाहिए, निभा सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या है वो अभिधेय 7वें से 12वें अध्याय में डिस्कस हुआ है। वे बोलेंगे कि साहब पहले प्रयोजन बता दें फिर मेरे को अभिधेय बता दें। ऐसा क्यों है कि उसको बीच में क्यों रखा गया है, उसको बीच में क्यों रखा गया है, उसका कारण क्या है। आप एक बॉक्स लीजिए, बॉक्स, या एक सीप लीजिए, सीप के नीचे एक कवर है, बीच में मोती है, फिर ऊपर ढक्कन है, फिर कवर है। इस तरह बॉक्स है, उसके नीचे एक चीज़ है, बीच में आप गहने रखते हो, मोती रखते हो, ज्वेल्स रखते हो, डायमंड्स रखते हो, उसके ऊपर ढक्कन लगाते हो। मतलब जो डायमंड्स हैं, जो ज्वेलरी है, जो मोती है, वो सबसे ज़्यादा प्रेशियस और सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए उसे बीच में रखा जाता है। तो भक्ति योग जो है, किस तरह भगवान की भक्ति करनी है, अर्थात किस तरह अपने आप को भगवान से जोड़ना है, अर्थात कैसे आपको भगवान के साथ अपना संबंध निभाना है, वो बीच में है, उसका ज्ञान बीच में दिया गया है। अब आती है थोड़ी सी चर्चा कि इसके अंदर जो है ज्ञान हुआ है मनुष्य जीवन का और पशु जीवन का। इसमें ज्ञान हुआ है आत्म साक्षात्कार, अर्थात साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब अपना इंटरव्यू कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, उस संबंध को मैं से कैसे निभाना है। ये चर्चाएं जो हैं ये भगवद गीता में आपको ज्ञान मिलता है, ये चर्चाएं उसमें हुई। आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में, ब्रह्म के बारे में ज्ञान मिला है। भगवान से संबंध और इसकी स्थापना कैसे होनी चाहिए इसका मैंने आपको भी चर्चा करी, ज्ञान मिला है। धर्म क्या है इसका ज्ञान मिला है। धर्म क्या है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म जो है इसके बारे में चर्चा आ रही है
कि जीव का धर्म है साक्षात भगवान के दर्शन करना, भगवान का ज्ञान प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। हमने जो चर्चा करी थी कि अंश जो है अंशी की सेवा करता है, अंश अंशी की सेवा करता है, उसका फायदा क्या है, उसका लाभ क्या है, एक छोटी सी चर्चा करता हूं। कोई व्यक्ति आपका दरवाजा खटखटाता है और आप उसे बाहर से भगा देते हो क्योंकि आप उसको जानते नहीं, सिर्फ आपने आते जाते मिलते जुलते पार्क में देखा। एक दूसरा व्यक्ति पार्क में आपसे इंट्रोडक्शन हो जाती है, चर्चा हो जाती है, उठना बैठना हो जाता है, उसको आप जो है ड्राइंग रूम तक ले जाते हो, चले आप यहाँ आके बैठ, चाय पी, नाश्ता कर, ये कर, वो कर, थोड़ा सा भगा दिया। अब एक तीसरा व्यक्ति है वो नॉक करता, बच्चा आया दरवाजा खोलने के लिए, पापा पापा अशोक अंकल आए। अब पापा जो है रजाई में बैठे टीवी देख रहे हैं आराम के साथ, सर्दी का मौसम है, और कहें कौन ड्राइंग रूम में जाएगा, सर्दी लगेगी वहाँ, गर्मी है तो गर्मी लगेगी वहाँ, यहाँ एसी चल रहा, सर्दी में रजाई में बैठे हुए हैं। कहेगा उनको यही ले आ। क्यों ले आ यहाँ पर? क्योंकि उससे मेरा बड़ा गहरा प्रेम है, मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा बड़ा गहरा प्रेम है, बहुत गहरा प्रेम है। वाइफ किचन में काम कर रही है, सहेली आ गई है, बड़ा गहरा प्रेम है, वो किचन में ही आ जाएगी। उसके लिए जो आदमी वाइफ है ड्राइंग रूम में नहीं जाएगी, किचन में ही आ जाएगी। क्योंकि जब गहरा प्रेम होता है तब एंट्री सुलभ हो जाती है, इजी हो जाती है। और मृत्यु के बाद जो मोक्ष है, मोक्ष का अर्थ है कि आपको भगवान के धाम जाना है। मोक्ष का अर्थ ये है कि आपको जो है मृत्यु के बाद इस 84 लाख योनियों के चक्र में नहीं भटकना। आप 84 लाख योनियों में नहीं रहोगे, आप भगवान के धाम जाना चाहते हो। मैं जितनी बार भी किसी की मृत्यु में गया हूँ, वहाँ एक ही चर्चा होती है, आइए सब लोग मिलकर 3 बार गायत्री मंत्र का जप करें। हो गया। अब भगवान से प्रार्थना करें कि इस जीव को अपने चरणों में स्थान दे दे, इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे दे। अरे भाई, भगवान के चरणों में स्थान क्यों मांग रहे हो? क्यों नहीं कह रहे कि जीव मेरा पोता बन के जन्मे, मेरा बेटा बन के जन्मे, मेरी बहन के यहाँ बच्चा बन के जन्मे? क्यों उसको मोक्ष मांग रहे हो? क्यों उसके लिए भगवान के चरणों में स्थान मांग रहे हो? इसलिए कि भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कर लेगा तो जीव लौटकर इस संसार में नहीं आएगा। भगवान ने ये बात जो है भगवद गीता में कही है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन माम उपेत्या तो कौनतये पुनर्जन्म न विद्यते। कि इस जगत में उच्चतम लोक ब्रह्मा जी का, न्यूनतम लोक पाताल, सारे के सारे लोग दुखों के घर हैं। यहाँ जन्म और मृत्यु का चक्र लगा रहता है। जो दुख क्या है? जन्म और मृत्यु का चक्र। किंतु है कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो लौट कर इस संसार में नहीं आता। फिर 15वें अध्याय में कहा, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यत गत्वा है निवर्तन्ते तद धाम परमम। कि मेरे उस धाम को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा, ना ही अग्नि, ना कुछ और। मेरे धाम में स्वयं प्रकाश, मेरे धाम में गया हुआ जीव लौट कर इस संसार में नहीं आता। मतलब जो मेरे धाम में आ जाता है वो लौट कर फिर इस 84 लाख योनियाँ या दुख भोगने के लिए दोबारा से शरीर धारण नहीं करता। तो लक्ष्य क्या है? मोक्ष। क्योंकि हम मृत्यु के बाद यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। वो अपने चरणों में स्थान मांगते हैं। क्यों? एक बार भगवान के चरणों में पहुंच गए तो लौट कर इस संसार में नहीं आना होगा। अब आप समझिए कि भगवान जो है भगवद गीता में यही ज्ञान दे रहे हैं कि जो मेरे धाम में चला जाता है वो लौट कर इस संसार में नहीं आते। यही बात जो है भगवान ने फिर कही, मन मना भवमद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। लौट कर मेरे पास आओगे। अब लौट कर भगवान के पास जाएंगे अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। आपको दोबारा से शरीर को धारण नहीं करना पड़ेगा। आपने अब शरीर धारण नहीं करना क्योंकि आप भगवान के धाम जा रहे हो। तो भगवद गीता में इसकी चर्चा हुई है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है।
अर्थात कौन सा कर्म करने से हम भगवान के धाम जा सकते हैं और कौन सा कर्म करने से हमें जो है जीवन में कष्ट मिलते हैं या निम्न योनियाँ मिलती हैं, और कौन सा कर्म करने से हमको मनुष्य शरीर मिल सकता है परंतु किसी गरीब के घर में मिलेगा, अमीर के घर में मिलेगा, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। फिर भगवान ने भगवद गीता में चर्चा करी कि कर्मों के बंधन से छुटकारा कैसे प्राप्त हुआ, भौतिक जगत कैसा है, भगवान का धाम कैसा है, ये चर्चा कर दी भगवान ने। सुख का स्थान क्या है, दुखों का स्थान क्या है, सुख का स्थान क्या है। भगवान कहते हैं, बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने कहा है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामयम आमय का शब्द होता है कष्ट, दुख, तकलीफ, टेंशन, परेशानी। अनामयम मतलब जहाँ दुख नहीं है, कुंठा नहीं है, तकलीफ नहीं है। कौन सा घर है? मेरा, मेरे घर में ये नहीं है। तो व्यक्ति को जो है मेरे घर में जाना, सुख का स्थान वही है और कोई स्थान नहीं है। और दुखों का जगत है भौतिक संसार, दुखाल्यम अशाश्वतम, ये भगवद गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में चर्चा हो रही है। ये संसार दुखों का घर है। फिर भगवान भगवद गीता में करते हैं साकार और निराकार की व्याख्या, कि मैं साकार हूँ कि मैं निराकार हूँ, मैं कौन हूँ। कुछ लोग भगवान को कहते हैं कि निराकार है, निराकार का मतलब भगवान का कोई आकार नहीं। कुछ लोग कहते हैं भगवान साकार है। तो भगवान ने भगवद गीता में दोनों की चर्चा करी है। भगवान ने कहा है कि मैं साकार रूप में भी हूँ और निराकार रूप में भी हूँ। अपनी शक्तियों के रूप में, अपनी विभूतियों के रूप में मैं निराकार रूप में उपस्थित हूँ। आप हर वस्तु में मेरी उपस्थिति जानो। हाँ, मैं निराकार रूप में हूँ परंतु मेरा एक साकार रूप है। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया कि रोशनी जो है ये निराकार है, पर बल्ब, सूर्य, ट्यूब जिससे रोशनी आ रही है वो साकार है। सोर्स वो है परंतु रोशनी निराकार है। तो सोर्स है भगवान, उनकी विभूतियाँ, उनकी पावर्स, उनकी जो लक्षण है वो आपको हर चीज़ में दिखाई देंगे। और दूसरी बात, रात है तो दिन भी है, तभी तो 24 घंटे के एक दिन माना जाता है। सुख है तो दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, हर्ष है तो शोक भी है। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान के बारे में ईशोपनिषद में भक्त जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, कि भगवान पूर्ण है। पूर्ण होने का मतलब है साकार भी हैं और निराकार भी हैं। ये व्यक्ति की अपनी इच्छा पे निर्भर करता है कि भगवान के साकार रूप की पूजा करता है, उपासना करता है, या भगवान के निराकार रूप की पूजा करता है, उसकी उपासना करता है। फिर भगवान ने भगवद गीता में बताया कि मेरे धाम जाने का मार्ग क्या है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो कि तुमको ये कार्य करने क्या है, मन मना, अर्थात सदैव मेरा चिंतन करो। तुम्हारे मन में से मैं कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। मेरा एक क्षण के लिए भी विस्मरण, फॉरगेटफुलनेस तुम्हारे लिए इनटॉलरेबल हो जाए, असहनशील हो जाए। मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। जब इन श्लोकों पे आएंगे तब इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर भगवान ने 7वें अध्याय के अंदर, 9वें अध्याय के अंदर देवी देवता और भगवान में अंतर बताया। 16वें अध्याय के अंदर दैवी और आसुरी प्रकृति के बारे में बताया कि दैवी प्रकृति क्या है, कि कहते हैं दैवी गुण है। आसुरी प्रकृति क्या है, आसुरी गुण है। दैवी गुण वाले के लक्षण क्या है, उसे क्या प्राप्त होता है। आसुरी गुण वाले के लक्षण क्या है, उसे क्या प्राप्त होता है। सांख्य योग की चर्चा हुई है, ज्ञान योग की चर्चा हुई है, ध्यान योग की चर्चा हुई है, कर्म योग की चर्चा हुई है, भक्ति योग की चर्चा हुई है। फिर भगवान बताते हैं इसके अंदर कि आप किस तरीके से टेंशन फ्री रह सकते हो, अर्थात तनाव मुक्त जीवन कैसे बिताया जा सकता है। नो टेंशन एट ऑल। क्यों? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मतलब कोई टेंशन मत पालो, जो अपनी ड्यूटीज है उनको परफॉर्म करो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सब पापों से उद्धार कर दूंगा, मैं तुम्हें सब प्रकार से संरक्षण दूंगा। आई टेक केयर ऑफ यू। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। टेंशन क्या होती है और टेंशन क्या नहीं होती, समझने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। 6 महीने, 8 महीने, साल भर का बच्चा है, माँ की गोदी में खेलता है, घर वालों की गोदी में खेलता है, खाना वो खाता है जो माँ खिलाती है, केयर माँ को लेनी है।
दूध पीता है, माँ का दूध पीता है या बॉटल का दूध पीता है या ऊपर का दूध पीता है, जैसा माँ दूध पिलाती है वैसा दूध पीता है। टोटली माँ के प्रति समर्पित है, माँ के प्रति सरेंडर्ड है, माँ के प्रति सरेंडर्ड है, उसकी पूरी केयर माँ लेती है। बच्चे को बुखार हो गया, डॉक्टर के पास ले गए, भाई इसको निमोनिया हो गया है। ओहो डॉक्टर साहब मैं क्या करूं? ऐसा है कि तुम्हें ठंडे पानी से नहाना नहीं है, तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी है, तुम्हें ठंडा पानी पीना नहीं है, तुम्हें मैंगो शेक ठंडे नहीं पीने हैं, कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं पीनी है, नींबू पानी ठंडा नहीं पीना है, कमरे को हल्का हल्का गुनगुना गर्म रखना है, नहीं तो बच्चे का निमोनिया बिगड़ जाएगा। अब ये जो सारी बातें हैं घर में आके वो माँ को बताती है, सास को या माँ को बताती है। सास कहती बिल्कुल ठीक कहा, एसी मत चलाइयो, एसी नहीं चलेगा, गीजर चला के नहाइयो। अम्मा बड़ी गर्मी है, मर जाऊंगी गीजर के पानी में, गुनगुना कर लियो, ज़्यादा गर्म ना हो और ठंडा नहीं होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, ठंडा शरबत अरबत ये वो कोई चीज़ नहीं लेनी है, लस्सी मत पीना, छाछ मत पीना। माँ ने इंस्ट्रक्शन सुना दी। अब वो इंस्ट्रक्शंस की पूर्ति बच्चा कर रहा है कि माँ कर रही है? हु इज फॉलोइंग? दादी ने सुना दिया या नानी ने सुना दिया? उसकी इंस्ट्रक्शंस जो है उसको फॉलो जो है बच्चा करेगा, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो माँ करेगी। मीन्स मदर इज देयर टू टेक 100% केयर ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की पूरी केयर, पूरा ध्यान जो है वो माँ को रखना है, माँ को उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों? बच्चा माँ की शरण में है, माँ की शरणागत में है, माँ के प्रति समर्पित है, उसकी अपनी से नहीं है, अपना कोई विचार नहीं 6 महीने के बच्चे का, अपना कुछ नहीं कह सकता, वो रो सकता है, दूध पी सकता है, शुशु कर सकता है, पॉटी, 4 ही काम आते हैं बच्चे को, रोना है, शुशु करनी है, पॉटी करना है या दूध पीना है, और तो कुछ आता नहीं। जब व्यक्ति भगवान को समर्पित कर देगा तो सारी केयर भगवान लेंगे, व्यक्ति को कुछ नहीं करना। भगवान से इंस्ट्रक्शन ले रहा भगवत गीता के माध्यम से कि भगवान जो आप काम कह रहे हो मैं वो कर रहा हूँ, जैसे आप काम कह रहे हो वैसे करो। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कर दिया, अब मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। अब मैंने तुझे ज्ञान दे दिया है, मैंने तुझे सांख्य योग का ज्ञान दिया है, शरीर और आत्मा का भेद बताया है, क्षत्रिय का धर्म क्या है मैंने वो ज्ञान दे दिया है। अब मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं कैसे निष्काम भाव से कैसे काम करोगे। यदि तुम इस तरीके से कर्म करोगे, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ऐसे कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, अर्थात मेरे धाम आ जाओगे। भगवान ने ये बता दी बात, शुरू में बता दी, और पूरी भगवत गीता में इसी बात के ऊपर एम्फेसिस है, इसी बात को बार बार अर्जुन प्रश्न कर रहा है और भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवत गीता में 84 श्लोकों में प्रश्न किए हैं, 574 श्लोकों में भगवान ने उत्तर दिया है, 1 श्लोक धृतराष्ट्र का है और 41 श्लोकों में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय भगवान से प्रश्न नहीं कर सकते। संजय ने सारी बातें जो है युद्ध भूमि जो सुनी है, ये जो लोग कहते हैं टीवी चल रहा था, संजय वहां बैठा टीवी में जवाब दे रहा था, टीवी नहीं था। वेद व्यास जी आते हैं जब धृतराष्ट्र के पास एक बार मिलने के लिए, तो उससे कहते हैं मैं देख रहा हूं एक बड़ा भयानक युद्ध होने वाला है, उस युद्ध में जो है तुम्हारे सारे पुत्र मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, तुम जन्म से अंधे हो, तुम दिव्य दृष्टि लेके युद्ध का सारा वर्णन देख सकते हो। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने सारा जीवन जो है अंधेपन में काट दिया है, अब मैं ओल्ड एज में अपने पुत्रों की हत्या होते हुए देखूंगा, ये मैं नहीं देखना चाहता। हाँ, आप एक काम कर सकते हो कि मेरा सारथी भी है, मेरा मंत्री भी है, महर्षि गल्वगन का पुत्र है संजय, इस संजय को आप दिव्य दृष्टि दे दीजिए। तो वेद व्यास जी ने उसको दिव्य दृष्टि दे दी। दिव्य दृष्टि की 3 क्वालिटी थी, 3 गुण थे। नंबर 1,
कि संजय जो है युद्ध भूमि के अंदर किसी भी स्थान में खड़ा होकर जिस बात के बारे में उसके मन में विचार आएगा वहाँ की बात उसे स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगी, पर युद्ध भूमि में खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी बात, वो सामने वाले के मन की बात जान सकता है। और तीसरी बात, युद्ध में कहीं भी विचरण करेगा, किसी भी एंगल में जाएगा, किसी भी जगह जाएगा, तो कोई अस्त्र हो या शस्त्र हो उसे छू नहीं पाएगा। अस्त्र कहते हैं जो फेंक के मारा जाता है, शस्त्र कहते हैं जो हाथ में लेके लड़ा जाता है। जैसे तलवार शस्त्र है और तीर कमान अस्त्र है। अब ये संजय के पास क्वालिटी है। इस क्वालिटी को लेते हुए जब 10 दिन का युद्ध हो जाता है, भीष्म पितामह बाणों की शैया में आ जाते हैं, तब संजय जो है वापस हस्तिनापुर आते हैं। वो सारी डिटेल चर्चा हम अगली बार करेंगे। भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त करना है इसकी चर्चा हुई है भगवत गीता के अंदर। भगवान की प्रकृति क्या है, मतलब भगवान का जो अंश है, जिसे एक्सटर्नल एनर्जी कहते हैं, जो बहिरंगा शक्ति है, जिसे कि भौतिक संसार जिससे बना है, प्रधान क्या है, प्रकृति क्या है, महतत्व क्या है, सारे के सारी चर्चा जो है वो भगवत गीता में हुई है। और उससे शरीर बना है, उसके गुण क्या है उसकी चर्चा हुई है, उसमें आत्मा विराजमान है उसकी चर्चा हुई है, और कर्म कैसे होता है उसमें आत्मा का क्या रोल है, शरीर का क्या रोल है, इसकी भी चर्चा हुई है। फिर जो है इसके अंदर चर्चा आ रही है, एक बहुत बढ़िया चर्चा आई है भगवत गीता के अंदर, वो है कि योगा लेडर, मतलब योग के अंदर कर्मकांड क्या है, कर्मकांड और निष्काम कर्म क्या है, अष्टांग योग ध्यान योग क्या है और भक्ति योग क्या है, कैसे ये स्टेप्स हैं। जब एक स्टेप के बाद व्यक्ति दूसरे में चढ़ता है, दूसरे से तीसरे में चढ़ता है, अल्टीमेट लक्ष्य है भक्ति योग को प्राप्त करना, भक्ति योग में जाना। तो जब व्यक्ति जो है वो कामना करता है और कामना करके भगवान के साथ जुड़ता है, भगवान की सेवा करता है, तो उसको उसका फल मिलता है। वो जो है उच्च लोकों में जाता है, स्वर्ग में चला जाएगा, उच्च लोकों में चला जाएगा। पर उसने जो है अपनी इंद्र तृप्ति बड़ी रेगुलेटेड तरीके से स्क्रिप्चर्स के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार की है। अब स्टेप 1 आता है, कर्म योग है, निष्काम कर्म है, कि उसने जो कर्म किया है उसके फलों का परित्याग कर दिया है, अर्थात भगवान को समर्पित कर दिया है। फिर आता है स्टेप 2। स्टेप 2 का मतलब, पहले स्टेप 0 था, फिर स्टेप 1 था, अब स्टेप 2 है। स्टेप 2 के अंदर है ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब है कि उसने कर्म के फलों का परित्याग कर दिया है, नंबर 1, जो भगवान के निराकार स्वरूप है उसका नॉलेज प्राप्त करी है, और तपस्या करी है, तप किया। स्टेप 3 के अंदर ये तीनों चीज़ें हैं, कर्म के फलों का परित्याग है, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है, मन को और इंद्रियों को वश में किया है, और उसलिए उसके लिए अष्टांग योग ध्यान योग के द्वारा भगवान के ऊपर अपना मन केंद्रित किया है, मन के अंदर भगवान को बिठाया है, मन भगवान पे केंद्रित किया है, और अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया है। भगवान कहते हैं जितात्मना प्रशांत से समाहिता परमात्मा, जिसने मन को जीत लिया है उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। और स्टेप 4 है, उसमें अष्टांग योग भी है, उसके अंदर सारी चीज़ें, पहले कर्म के फलों का परित्याग भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है, और उसके बाद भगवान की प्रेममयी सेवा। एक लास्ट बात कहता हूँ, उसके बाद आज क्लोज करते हैं। भगवान का दिया हुआ ये शरीर है जो कि भौतिक प्रकृति से बना है, जिसको कि भगवान की बहिरंगा शक्ति बोलते हैं, माया बोलते हैं। अब मेरा एक प्रश्न है, बड़ा सिंपल प्रश्न, कि भगवान दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, साधारण नहीं है, अलौकिक है, और हम लौकिक हैं, इस लोक के हैं। तो ट्रांसेंडेंटल भगवान के मुख से जो शब्द प्रकट होंगे, उनकी जो वाणी है वो ट्रांसेंडेंटल है कि साधारण है? ट्रांसेंडेंटल है कि साधारण है? दिव्य है कि साधारण है? अलौकिक है कि लौकिक है? तो भगवान की वाणी जो है वो साधारण नहीं है। भगवान ने नर रूप लिया, नराकार लिया है, पर भगवान का शरीर माया से बना हुआ नहीं है।
भगवान का शरीर दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्य एवं योति तत्व, कि मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य हैं। जो इसको तत्व से जान लेता है वो मेरे धाम में आ जाता है। सो तत्व क्या है? कृष्ण ही भगवान है, ये तत्व है। अभी चर्चा आती है भगवत गीता में कि बाकी देवी देवता कौन है, बाकियों का रोल क्या है, विष्णु कौन है। विष्णु के भी 3 टाइप्स हैं, पर पुरुषावतार है, कारणोदकशाही विष्णु है, गर्भोदकशाही विष्णु है, क्षीरोदकशाही विष्णु है। ये 3 कौन है, इनका क्या रोल है, क्या अलग अलग क्यों है, ये सारी चर्चा आती है। अब यहाँ चर्चा आई है कि भगवान दिव्य हैं तो उनकी वाणी दिव्य है, और दिव्य वाणी को हम इस साधारण बुद्धि से, बुद्धि हमारी साधारण है, दिव्य नहीं है, ट्रांसेंडेंटल नहीं है, हम कैसे समझ सकते हैं? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड? इज इट पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो कैसे पॉसिबल होगा? हाउ इज दैट पॉसिबल? कि हमें अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना पड़ेगा। हमें बुद्धि दिव्य होगी तब दिव्य वाणी समझ में आएगी, तब दिव्य शब्द समझ में आएंगे, वरना समझ में नहीं आएंगे। यही वजह है कि लोग कहते हैं भगवत गीता पढ़ते हैं पर भगवत गीता समझ में नहीं आती। मैं भगवत गीता पढ़ता हूं पर मुझे समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती? उसका रीज़न यही है कि मुझे इसलिए समझ में नहीं आती। अब कैसे आएगी? भगवान जो है कहते हैं 10वें अध्याय के अंदर, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामोपयांति ते। कि जो प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, मोहब्बत से मेरे भजन में लगे रहते हैं, अर्थात मेरी सेवा करते हैं, जो प्रीति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, अंडर कंपल्शन नहीं, गुस्से में नहीं, बुड़बुड़ाते हुए नहीं, गुनगुनाते हुए नहीं, जो प्रीति पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं, उनको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ, और दिव्य बुद्धि के द्वारा, मेरे द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान वो प्राप्त करते हैं, और दिव्य ज्ञान प्राप्त करके दिव्य ज्ञान के मार्ग पे चलते हैं। वहाँ ने कहा ना, मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे। अरे आपका ज्ञान ही समझ में नहीं आया तो कर्म कैसे करेंगे, ये बताओ आप। तो भगवान ने कहा मेरा भजन, मेरी सेवा प्रीति पूर्वक करनी है। जब आप प्रीति पूर्वक मेरी सेवा करते हो, किसी प्रमाणिक माध्यम से मेरी वाणी सुनते हो, उसके अर्थ समझते हो, उसका भाव समझते हो, उस भाव के ऊपर, उस अर्थ के ऊपर चलने का प्रयास करते हो, तब मैं आपको दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ, अर्थात ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस। और दिव्य बुद्धि प्राप्त करके आप दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हो, और दिव्य ज्ञान प्राप्त करके फिर आप मेरे मार्ग पे चलते हो और मेरे धाम आते हो। तो भगवत गीता के अंदर जो है भगवान के धाम में जाने का तरीका बताया है। अब इसमें चर्चा आई, लोग कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन से युद्ध करा दिया, भगवान ने अर्जुन से युद्ध करा दिया, भगवान ने अर्जुन से कहा तो युद्ध कर, बार बार कहा तो युद्ध कर। नहीं, यहां क्या कहा है? अर्जुन कह रहा भगवान से, क्या कह रहा है? नष्ट मोहा स्मृति लब्धवा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितः अस्मि गता संदेह करिष्ये वचनम तव। करिष्ये वचनम तवा, जो आप वचन कह रहे हो मैं उनका पालन करूंगा, क्योंकि हे अच्युत, हे कृष्ण, मेरा मोह दूर हो गया। कंफ्यूजन जो मेरे मन में था वो आपके दिए ज्ञान से दूर हो गया। हम भी कंफ्यूज हैं, किसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा? भगवत गीता का। आज आप देखेंगे कि सब देशों, बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष, एवं तुर्की का राष्ट्राध्यक्ष जो मुस्लिम है, वो भी भगवत गीता को पढ़ के उसके अनुसार चलता है। रशियंस पढ़ते हैं, अमेरिकन पढ़ते हैं। 600 भाषा में भगवत गीता ट्रांसलेट हुई है। अब सोचिए, 600 से ज़्यादा एडिशन है इसके, और भाषाएं जो हैं संसार की सारी भाषाओं में ट्रांसलेट हुई। इवन चाइना जैसी कंट्री में भी भगवत गीता ट्रांसलेट हुई, और चाइना में सरकार ने ट्रांसलेट करी है, किसी व्यक्ति ने ट्रांसलेट नहीं करी। अब अच्युत कह रहा है मेरा मुंह, मतलब वो अच्युत से भगवान कह रहा है, भगवान से अर्जुन कह रहा है मेरा मुंह दूर हो गया। आपके अनुग्रह, मतलब आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति मुझे वापस मिल गई है। जो चीज़ मैं भूल गया था, जो मेरे को स्मरण नहीं रही थी, अब वो मुझे वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ।
अब मुझे कोई डाउट नहीं, अब मैं पक्का हो गया हूँ आपके आदेश के अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत। I'll follow your instructions। हम लोग जो है भगवान की वाणी सुनते हैं परंतु उस वाणी के ऊपर चलते नहीं। दैट इज वाई हमारी दुनिया में जिंदगी में कष्ट है, हमारी जिंदगी में कष्ट है। बहुत बातें धर्म के बारे में कही गई हैं। व्यक्तिगत धर्म क्या है? सत्य बोलना, दूसरों को कष्ट नहीं देना, तकलीफ नहीं देनी, सबसे प्रेम करना, सबको समान भाव से देखना, चोरी नहीं करनी, डाका नहीं मारना। हम लोग किसी को टेढ़ी निगाह से देखते हैं ना, वो भी कष्ट है, वो भी हिंसा है। हम लोग किसी के लिए अब शब्द इस्तेमाल करते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, वो भी हिंसा है। ये नहीं कि मारना पीटना हिंसा होती है। हम उसको टेढ़ी निगाह से देख लें, वो भी हिंसा कहलाती है। हमें सबसे समान भाव से प्रेम करना चाहिए। यही बात कही है 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि च शुभागे च पंडिता समदर्शनी। विद्वान कौन है, पंडित कौन है? जो सबको समान दृष्टि से देखता है, किसी में भेद नहीं करता। और ऐसा व्यक्ति जो विद्या और विनय से संपन्न है, ब्राह्मण है, वो सबको बराबर दृष्टि से देखता है। ये नहीं कि ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण घर में जन्म लिया है। ब्राह्मण का मतलब है जैसे ब्रह्म का ज्ञान है, जैसे ब्रह्म का ज्ञान है वो ब्राह्मण है। तो यहाँ पर जो है भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है कि तेरे कर्तव्य बोध क्या है, तेरे को क्या करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार तुझे क्या करना चाहिए, तेरा वर्ण है, क्या वर्ण है उसका। अर्जुन का वर्ण क्या है? क्षत्रिय है। अर्जुन का आश्रम क्या है? गृहस्थ है। तो गृहस्थ आश्रम में क्षत्रिय वर्ण के होने नाते जो उसकी ड्यूटीज हैं, जो कि महाभारत में लिखी हैं, वेदों में लिखी हैं, पुराणों में लिखी हैं और गीता में लिखी हैं, कि उसके अनुसार उसे कार्य करना चाहिए, उसके अनुसार। अब सीमा की रक्षा करनी है, गोधन की रक्षा करनी है, प्रजा की रक्षा करनी है, प्रजा का पालन करना है, ये उसके राजा होने के नाते धर्म है। राजा का सैनिक है, उसका धर्म है। तो उसको इसकी जब सारे कार्य करने हैं तो उसको इसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को युद्ध करना है कि नहीं करना है। अगली बार हम चर्चा करेंगे युद्ध किसके कारण हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब पहला अध्याय स्टार्ट करेंगे, पहले श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक चर्चा करेंगे, तब इन सब की चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा होगा फर्स्ट संडे को। फर्स्ट संडे आ रहा है नेक्स्ट वाला, क्योंकि ये लास्ट संडे था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। फर्स्ट संडे आएगा नेक्स्ट संडे, तो नेक्स्ट संडे इस पर चर्चा करेंगे। आज केवल इतना ही। अब किसी का कोई प्रश्न है तो कोई पूछ सकता है। एनी क्वेश्चंस? अब सामने मेरे जो है लिखे हुए हैं दीपक रामपाल, विनोद कुमार, गौरांग मल्होत्रा, अचला रामपाल, भवानी सी, योगेंद्र एंड मंजू लोमश, गोविंद माधव, निर्मल बत्रा, ये नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनमें से किसी का कोई प्रश्न हो तो कोई पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन ऑफ एनी टाइप, जो कि भगवद गीता से कंसर्न हो या हमारी जिंदगी से कंसर्न हो, बताइए। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आज यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू अंकल।